तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले इस वीडियो की कुछ रूपरेखा को देख लेंगे, आने के उन बिंदुओं को देख लेंगे जिनके जरिए हम इस वीडियो को आगे की ओर लेके जाने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पोक्सो एक्ट के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, पोक्सो एक्ट आखिर ये क्या है, पोक्सो एक्ट में सजा का प्रावधान क्या है, पोक्सो एक्ट के केस भारत में कितना है, पोक्सो एक्ट जो है अगर हो जाता है, पोक्सो एक्ट किसी का केस हो जाता है तो उसमें जमानत कैसे मिलती है, इन बिंदुओं के ऊपर चर्चा करेंगे। इन बिंदुओं के ऊपर चर्चा करने से पहले हम जानेंगे कि पोक्सो एक्ट का फुल फॉर्म क्या होता है। पोक्सो एक्ट का फुल फॉर्म होता है दोस्तों, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। फिर से बता दूं, पोक्सो एक्ट का फुल फॉर्म होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। पोक्सो एक्ट के बारे में हमारे लिए जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आसाराम को भी पोक्सो एक्ट लगा था कानून, और एक पुलिस को भी लगा था पोक्सो एक्ट। जो ओपी का पुलिस जो था, एसएचओ जो थे, स्टेशन हाउस ऑफिसर जिसको कहा जाता, थाना प्रभारी, थाना अध्यक्ष, उसके ऊपर भी ये पोक्सो एक्ट लगा था। इसलिए जरूरी है पोक्सो एक्ट के बारे में जानना। और पोक्सो एक्ट हम लोग सुनते भी है कि गांव ग्रामीण में बहुत सारे ऐसे क्षेत्रों में जो है, बहुत देश में जो है मामला ऐसी होती है, जो छोटी, जो 18 वर्ष से कम उम्र की जो बच्चियां होती हैं, उनके साथ जब भी अपराध कुछ होता है यौन संबंध में, या तो कोई लेकर भाग जाता है, तो वैसे लड़का के साथ जो है क्या कर दिया जाता है, पोक्सो एक्ट लगा दिया जाता है। इसलिए पोक्सो एक्ट के बारे में जानना हमारे लिए जरूरी होता है। अब हम इस वीडियो को आगे ले जाते हुए हम पहला पॉइंट के ऊपर चर्चा करते हैं कि पोक्सो एक्ट आखिर ये है क्या। पोक्सो एक्ट भारत सरकार ने 2012 में बनाया। भारत सरकार ने 2012 में महिलाओं के संरक्षण के लिए यह एक्ट को बनाया। 2012 में यह कानून इसलिए बनाया ताकि महिलाओं को संरक्षण हो सके, महिलाओं के जो यौन संबंध में जो शोषण हो रहा है, जो उत्पीड़न हो रहा है, उस चीज को रोका जाए। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या? यदि 18 वर्ष से कम और 12 वर्ष से अधिक उम्र के बच्ची के साथ यदि मान लीजिए अपराध होती है, तो वैसी स्थिति में जो है ये पोक्सो एक्ट लगेगा। समझ गए? पोक्सो एक्ट में जो सजा का प्रावधान है, जो दोषी को वो बहुत 20 साल, 10 वर्ष से 20 वर्ष आजीवन कारावास तक भी सजा का प्रावधान है। 2019 में जो है ये पोक्सो एक्ट का जो है संशोधन हुआ, और पोक्सो एक्ट का जब संशोधन हुआ तो इस पोक्सो एक्ट को और भी मजबूत कर दिया गया, और भी कठोर कर दिया गया। इसमें मृत्यु दंड का प्रावधान नहीं था 2012 में, लेकिन जब 2019 में जब ये मामला आया, तो 2019 में जब संशोधन हुआ, तब इस मृत्यु दंड का भी इस पोक्सो एक्ट में यह प्रावधान किया गया। यानी पोक्सो एक्ट में वैसे व्यक्ति को दोषी होता है जो कि 18 वर्ष से कम और 12 वर्ष से अधिक वर्ष की बच्ची के साथ अगर वो यौन संबंध के साथ अपराध करते हैं, तो वैसे दोषी के साथ जो है पोक्सो एक्ट लगता है। आइए अब दोस्तों, पोक्सो एक्ट आखिर चर्चा में क्यों रहता है। दरअसल एक मामला है दिल्ली का। दिल्ली में जो एक 16 वर्ष की नाबालिग लड़की का शादी परिवार वाले किसी लड़के के साथ करा देते हैं, लेकिन वो लड़की उस शादी से खुश नहीं रहती है, क्योंकि उस लड़की का जो प्रेम प्रसंग किसी और लड़के के साथ चल रही होती है। अब वो लड़की क्या करता है कि वो लड़की क्या करती है कि वो लड़का के साथ भाग के शादी कर लेती है। अब भाग के शादी कर लेती है पंजाब में। अब लड़की के घर वाले के जैसे ही बात को पता चलते हैं, तो लड़की के घर वाले वो लड़का के ऊपर जो है एफआईआर कर देते हैं, यानी केस कर देते हैं, जिसमें पोक्सो एक्ट से रिलेटेड जो है उसको केस होता है। तो इस प्रकार से देश दुनिया में जो है पोक्सो एक्ट से रिलेटेड जो है बहुत सारे केस होते रहते हैं। बहुत लड़का लड़की जो भागा भागी करते हैं, तो उसके ऊपर केस कर देता है लड़की घर वाला, तो उस लड़का के ऊपर जो पोक्सो एक्ट लगा दिया जाता है, अगर लड़की 18 वर्ष से कम है तो ऐसे कंडीशन में जो है पोक्सो एक्ट एक चर्चा का विषय तो बना ही रहता है। तो ये पोक्सो एक्ट चर्चा में क्यों रहता है, आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। अब आगे की ओर देखते हैं अगला पॉइंट को। ये पोक्सो एक्ट में सजा का जो प्रावधान है वो कैसे है। पोक्सो एक्ट के सजा का प्रावधान को जानने से पहले हम लोग समझेंगे पोक्सो एक्ट में जो है कुल चैप्टर कितना है। तो पोक्सो एक्ट में कुल चैप्टर जो है 9 है, धारा जो कुल 46 है, जिसमें से महत्वपूर्ण धारा हम लोग जानेंगे 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो है, यही धारा जो इंपॉर्टेंट है, जो आसाराम के ऊपर भी लगा था, इन पुलिस वाले के ऊपर भी लगा था। इसीलिए इन्हीं धारा को जानना हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। और जब भी कोई अपराध होता है, जब भी समाज में कोई छोटी लड़की के साथ यौन संबंध में कोई अपराध होता है, तो यही 3, 4, 5, 6, 7, 8 धारा लगती है। इसीलिए हम लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट समझेंगे कि 3 से लेकर 8 तक की जो धारा है, इन धारा को हम लोग अच्छा से समझ लेना काफी ज्यादा जरूरी है। तो हम लोग देख लेते हैं कि सबसे पहले धारा 3 में कहा क्या गया है। धारा 3 में दोषी को सिद्ध किया गया है कि किस प्रकार। धारा 3 में कहा गया है कि 18 वर्ष से कम और 12 वर्ष से अधिक बच्चों के साथ यौन संबंध अगर बनाता है, तो वैसे स्थिति के ऊपर जो है उसको सजा के प्रावधान धारा नंबर 4 में लिखा गया है कि उस व्यक्ति के ऊपर 10 वर्ष की सजा होगी,
आजीवन कारावास भी हो सकती है। अगर 16 वर्ष से कम उम्र की अगर बच्ची है और उसके साथ यदि अपराध करते हैं, यौन संबंध बनाते हैं, या उस सहमति से हो या तो बिना सहमति से। ज्यादातर ये मामला देखा जाता है कि कोई भी लड़की और लड़का जब भाग जाते हैं तो लड़की अगर सहमति से भी भाग जाती है तो भी उसके ऊपर जो है लड़का के ऊपर पॉक्सो एक्ट लग जाता है, जो कि अगर उसके साथ यौन संबंध अगर बनाया होगा तो सहमति से बनाया होगा, लेकिन फिर भी उसके साथ जो है पॉक्सो एक्ट लगा। अब तीसरा धारा, महत्वपूर्ण धारा। अब महत्वपूर्ण धारा हम लोग तीसरा देख लेते हैं। महत्वपूर्ण धारा हम लोग तीसरा देख लेते हैं। अब धारा महत्वपूर्ण धारा तीसरा देख लेते हैं। महत्वपूर्ण धारा तीसरा में कहा गया 18 वर्ष से कम और 12 वर्ष से अधिक उम्र की बच्ची के साथ अगर आप यौन संबंध बनाते हैं, या तो वो सहमति से हो या वो बिना सहमति से हो। जब कोई लड़का लड़की भाग जाते हैं तो लड़की के घर वाले लड़का के ऊपर जो केस कर देते हैं तब पॉक्सो लग जाता है। लेकिन अगर लड़की अगर कितना साल की हो, 18 वर्ष से कम हो और 12 वर्ष से अधिक हो, तब जो है भागता है तो वैसे संबंध में वो लड़का के ऊपर जो है लड़की घर वाले पॉक्सो एक्ट लगा देते हैं। या तो सहमति से भागा या तो बिना सहमति। अब वो लड़का लड़की भागता है तो सहमति से तो भागता है ना भाई। अब मान लो उसके साथ जो यौन संबंध बना लेते हैं तो वैसे कंडीशन में भी कहा जाएगा कि वो लड़का के ऊपर जो है पॉक्सो एक्ट लगेगा, क्योंकि लड़की जो है 18 साल की नहीं हुई। ठीक है, तो इसमें जो सजा का प्रावधान है वो धारा नंबर 4 में बताया गया कि धारा 4 में बताया गया कि 10 वर्ष की सजा होगी, आजीवन कारावास भी हो सकता है, और जब तक मर भी ना तब तक जेल में रहो। इसके साथ साथ कहा गया अगर 16 वर्ष से कम उम्र की बच्ची के साथ यदि आप करते इस तरह से यौन संबंध बनाते हैं तो आपको जो है 16 वर्ष की कम बच्ची को लेकर भागेगा तो सावधान बाबू, चूंकि 20 साल की सजा का प्रावधान इसमें कहा गया है। 20 साल का प्रावधान है। अगर 16 वर्ष के कम बच्ची के साथ अगर भाग के शादी करते हैं, 16 वर्ष के कम बच्ची के साथ यदि आप या अपराध करते हैं, यौन संबंध बनाते हैं, तो आपको जो है 20 वर्ष की सजा हो सकती है, आजीवन कारावास भी हो जाएगा और आर्थिक दंड भी देना पड़ सकता है। अगला पॉइंट को हम लोग नंबर 5 में कहा गया यदि कोई सरकारी कर्मचारी या तो पुजारी, धर्मगुरु या तो गांव के पड़ोसी लोग अधिक 18 वर्ष से कम और 12 वर्ष से अधिक बच्चे के साथ यौन संबंध बनाते हैं तो वैसे कंडीशन के साथ जो है उसको जो धारा लगेगा वो 5 और 6 के तहत उसकी सजा होगी, जिसमें सजा का प्रावधान कहा गया है कि 20 वर्ष की सजा होगी, आजीवन कारावास भी होगा, आर्थिक दंड भी देना पड़ेगा, और 12 साल की कम उम्र के बच्चे के साथ अगर कोई सरकारी कर्मचारी हो या पुजारी हो या तो गांव वाला पड़ोसी हो, अगर इस तरह से इस प्रकार से यौन संबंध बनाते हैं तो उसको जो है मृत्यु दंड तक का भी सजा का प्रावधान किया गया है। किसमें? धारा नंबर 5 और 6 में। अगर कोई सरकारी कर्मचारी या तो कोई पुजारी, जैसे आसाराम बाबू बहुत बड़ा पुजारी था, इसके ऊपर भी जो है कौन सा धारा लगा है? पॉक्सो एक्ट का धारा लगा है। अभी तो इसको आजीवन कारावास में है। इसके बाद आईपीसी का सेक्शन 376 लगा है आसाराम। अगला पॉइंट को देख लेते हैं कि भारत में जो पॉक्सो एक्ट का जो है कुल केस कितना है। तो भारत में पॉक्सो एक्ट का जो केस है 47,221 केस है, जो कि 2020 में ये आंकड़ा निकाला गया। अभी अगर देखा जाए वर्तमान में तो इसका केस का जो आंकड़ा बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये सबसे ज्यादा अगर पॉक्सो एक्ट का केस अगर होता है तो सबसे ज्यादा सिक्किम में है। पॉक्सो एक्ट का मामला ज्यादा अगर दर्ज अगर कोई कोर्ट में है तो वो सिक्किम का है। पॉक्सो एक्ट को चलिए थोड़ा और भी आसानी से हम लोग समझ लेते हैं। पॉक्सो एक्ट का धारा 4 में कहा गया है कि कोई भी लड़की के साथ, कोई भी नाबालिग लड़की के साथ अगर कोई लड़का अगर डायरेक्ट यौन संबंध बना लेता है, देखिए इसमें कंडीशन क्या है कि अगर यौन संबंध नहीं बनाया तो उसके लिए अलग धारा लगेगा, लेकिन अगर यौन संबंध डायरेक्ट बना लिया है तो वैसे कंडीशन में जो है धारा 4 के तहत मुकदमा दर्ज होगी, जो पॉक्सो एक्ट का धारा 4 लगेगा। पॉक्सो एक्ट का धारा 4 में कहा गया है कि 10 वर्ष तक सजा होगी, या तो आजीवन कारावास तक भी सजा हो जाएगी, या तो अगर 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के साथ अगर मान लीजिए यौन संबंध बनाते हैं तो वैसे कंडीशन में 20 वर्ष तक की सजा होगी और आर्थिक दंड से भी दंडित किया जाएगा। धारा 7 को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़ा बहस छिड़ गया। अब धारा 7 में क्या कहा गया है, देखिए धारा 7 में कहा गया है कोई भी नाबालिग बच्ची को गुप्तांग अंग को टच करना यानी छूना, या तो फिर उसके प्राइवेट भाग को छूना, प्राइवेट भाग या तो स्तन को छूना या तो अन्य कोई प्राइवेट भाग को छूना, अगर टच करता है तो वैसे कंडीशन में कहा गया है कि धारा 7 के तहत मुकदमा दर्ज होगी, धारा 8 के तहत जो उसको सजा मिलेगी। धारा 8 में डायरेक्ट इसमें प्रावधान किया गया है कि 3 वर्ष से अधिक 5 वर्ष तक की सजा की इसमें प्रावधान किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें एक मेन पॉइंट क्या लिखा गया था ना
कि स्किन टू स्किन अगर टच होगा, यानी कि चमड़ी से चमड़ी अगर सटेगा भैया, तबे धारा 7 लगतो। और स्किन टू स्किन यानी चमड़ी से चमड़ी अगर नहीं सटेगा, यानी कोई लड़का है कोई लड़की से मान लो ऐसे पकड़ा पकड़ी हो रहा है, मान लो सपोज दैट उसका चमड़ी से अगर नहीं सटा, स्किन से अगर नहीं सटा, तो वो फिर अपराध नहीं माना जाएगा। इसी प्रकार से एक केस था महाराष्ट्र का एक लड़की थी जिस लड़की को कोई लड़का अपहरण कर लिए थे और उसके साथ जो यौन संबंध बनाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो सिर्फ कपड़े को पकड़े थे, यानी कि स्किन टच नहीं हुआ था। वैसे स्थिति में जो है उस लड़का के ऊपर जो है एफआईआर दर्ज हो गया, जिसमें पॉक्सो एक्ट लग गया। अब पॉक्सो एक्ट लग गया तो सुप्रीम कोर्ट में गया, तो सुप्रीम कोर्ट को देखा भैया कि धारा 7 में लिखा है स्किन टू स्किन टच करेगा तबे होगा। अब इसमें जो है एक वकील भी दलील करने लगा। जो वकील था लड़का को, उन्होंने बहस करने लगा कि भैया ये लड़का के ऊपर जो है, जो लड़का को फंसाया गया है, पॉक्सो एक्ट में लगाया गया है, वो भला धारा 7 में तो लिखबे नहीं करल है। धारा 7 में कहा गया है कि मतलब चमड़ी से चमड़ी सटेगा तब होगा, तब सजा का प्रावधान होगा। अब ये सो तो ऐसा कुछ किया नहीं है, ये तो सिर्फ कपड़े को पकड़े हुए थे, तो कैसे हो जाएगा धारा 7 में। तब सुप्रीम कोर्ट घसा का फार हो गया, भैया नहीं, ऐसे स्थिति में भी धारा 7 लगेगा। मान लो कोई व्यक्ति है जो हाथ में दस्ताना पहन लगाया तो फिर कपड़ा बांध लेगा और किसी को ऐसे पकड़ेगा, तो मान लो वो भी तो भैया एक प्रकार का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिलाओं के संरक्षण के लिए जो है पॉक्सो एक्ट बनाया गया है, ना कि उनके नुकसान के लिए। अगर आप हाथ से भी अगर कोई दस्ताना पहन के या तो फिर कोई कपड़ा पहन के भी अगर आप करते हैं इस तरह से, तो वैसे कंडीशन में भी जो है पॉक्सो एक्ट लगेगा। तो धारा 7 के ऊपर जो है एक जलील ऊपर एक बहस चढ़ा, और बहस छिड़ने के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि धारा 7 में भी स्किन टू स्किन टच नहीं भी होगा, कपड़ा से भी होगा, तो वैसे कंडीशन में भी जो है धारा 7 के तहत मुकदमा दर्ज की जाएगी और धारा 7 के तहत सजा का प्रावधान मिलेगा। जो धारा 7 में प्रावधान किया गया है 3 वर्ष से अधिक से अधिक 5 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। इसके साथ साथ हम लोग थोड़ा नेक्स्ट देख लेते हैं। नंबर 21 में कहा गया है कि कोई भी लड़की के साथ अगर मान लो कोई इस प्रकार से यौन संबंध से कोई अपराध हो जाती है, तो वैसे कंडीशन में यदि आप सूचना नहीं देते हैं पुलिस के पास, थाना में सूचना नहीं देते, तो वैसे कंडीशन में आपको धारा 21 के तहत जो आपके ऊपर भी मुकदमा दर्ज होगी, जो व्यक्ति इस चीज को छुपाने का प्रयास करेंगे। ऐसे स्थिति में यह माना जाएगा कि इस लड़की जो भी लड़की के साथ यौन संबंध हुआ होगा उसमें वह व्यक्ति भी शामिल है, इसलिए वो पुलिस को सूचना नहीं दिया, इसलिए धारा 21 में प्रावधान किया गया। हालांकि ये अवेलेबल केस है, कोई दिक्कत नहीं। धारा 27 में यह अधिकार दिया गया है कि कोई भी यौन संबंध अगर होता है इस प्रकार से अपराध, वैसे कंडीशन में जो है मेडिकल करवाया जाए, यह अधिकार धारा नंबर 27 कहता है। ऐसे कंडीशन में जो है अगर कोई भी बच्ची के साथ अगर इस प्रकार से यौन संबंध होता है जो कि 18 से और 12 साल के बीच में अगर हो, तो वैसे कंडीशन का जो केस होता है, जो जांच करता है पॉक्सो एक्ट में, वो कम से कम डीएसपी रैंक के अधिकारी जांच करते हैं। का मेडिकल होगी, वो लड़की का मेडिकल करने के लिए जो चिकित्सक होगी वो भी महिला होगी। इसके साथ साथ जो है उस लड़की के साथ, उस पीड़िता के साथ उनके कोई परिवार के सदस्य भी शामिल रहेंगे, कोई महिला शामिल रहेंगे साथ में।